सुप्रभात। नए वीडियो में स्वागत है। अभी हम पूर्व वार्ड पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री केसर प्रसाद जी के आवास पर हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली सर्विस बिल क्या दिल्ली के लिए अच्छा है और क्यों अच्छा है। केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल पास नहीं हो और मोदी जी क्यों चाहते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल पास हो। तो इसी पर हम जानेंगे, श्री केसर प्रसाद जी का राय जानेंगे और आप भी अपना राय कमेंट दे सकते हैं, वीडियो में नीचे लिख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको। चलो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी मजदूर, किसान, मेहनतकश, कारखाना में काम करने वाले लोग, सेना के जवानों, देश के हर क्षेत्र में जनता की सेवा करने वाले जुझारू, ईमानदार इंसान, कार्यकर्ता, अधिकारी सभी को मैं चंदन बंदन अभिनंदन नमन करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं? कितनी कुर्बानी और बलिदान के बाद यह प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ स्वार्थी लोग गरीब गुरबा इंसान तक, मेहनत कशों तक आज़ादी का लाभ पहुंचने नहीं दिया, होने नहीं दिया। जो लाभ गरीबों के घरों में पहुंचना चाहिए था, वह लाभ राजनीति करने वाले बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अफसरों के तिजोरियों में भरने लगा और लोग अपने अपने सुख और सुविधा के लिए घूसखोरी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद करने लगे। देखिए आज क्या हो रहा है। मोदी जी ने विश्व को 9 साल के अंदर 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिए। यह बहुत बड़ी बात है। अगर मोदी जी के पार्टी के लोग, मोदी जी भी अपने तिजोरी को भरने लगते, अपने पेटी को भरने लगते, वो भी अपने परिवारवाद, वंशवाद करने लगते, तो भारत 10वां शक्ति से, आर्थिक शक्ति से 5वां शक्ति नहीं बनता। उनका पैसा, देश का पैसा, मजदूरों में खर्चा करने वाला पैसा उनके परिवार के लोगों में बढ़ जाता, राजनीति करने के वाले लोगों में बढ़ जाता, तो देश का विकास नहीं होता। लेकिन भाजपा के 9 साल के शासन काल में किसी मंत्री पर, किसी सांसद पर यह आरोप नहीं लगा कि इसने भ्रष्टाचार किया। कोई न्यायालय में केस मुकदमा नहीं चल रहा है। देखिए आज क्या हो रहा है। जितना लोग लूट खसोट में लगे हुए थे, वे सब लोग एकत्रित हो गए हैं। जनता को मैं यह सावधानी कर बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी का लाभ हर गरीब को कैसे मिलेगा, कैसे पहुंचेगा, यही बताने के लिए। नहीं तो आज स्वतंत्रता दिवस पर किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं था और यह बताने की जरूरत नहीं था। लेकिन अगर जनता सावधान नहीं होगा तो देश के विकास का लाभ गरीबों तक, आम इंसानों तक नहीं पहुंचेगा। मोदी जी के प्रयास से भारत 9वीं से आज 5वीं महाशक्ति बन गया है। अमेरिका, चीन, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वां महाशक्ति है। और फिर अगर भाजपा को आप लोग जिताते हैं, देश जिताता है, तो 5 साल के अंदर निश्चित अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी शक्ति बनेगा। दिल्ली सर्विस बिल काफ़ी चर्चा में है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है? श्री अमरेंद्र बाबू, आपके माध्यम से मैं अपने देशवासियों को यह बताना चाहता हूं कि यह खुरफाती दिमाग के लोग ही दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग कर सकते हैं। अब मुझे बहुत अफसोस, ग्लानि होता है कि भारतीय लोकसभा में दिल्ली बिल के समर्थन में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। मैं इसका ऐतिहासिक घटना बताता हूं कि किसी भी तरह से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, उस समय अंग्रेजों के प्रशासकों ने, अंग्रेजों के मसीहा सरकारों ने यह विश्लेषण किया और सब तरह से
विश्लेषण करने के बाद, कमेटी गठित करने के बाद यह तय किया कि दिल्ली को उचित पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद आज़ादी के बाद जब संविधान सभा गठित हुई तो संविधान सभा में कुछ लोगों ने अंबेडकर साहब क्या थे, डिटेक्शन कमेटी जो लोक लेखा समिति होता है उसके अध्यक्ष थे। उनसे मांग किया गया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अंबेडकर साहब ने कहा, मैं केशव प्रसाद नहीं बोल रहा हूँ, उस समय के लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, माननीय पूजनीय, उन्होंने अपने संविधान सभा के सदस्यों को कहा कि आप बताइए कि संसार के किसी भी देश में केंद्र का सरकार राज्य सरकार के अधीन में चल रहा है? ऐसा हो सकता है जो संघीय सरकार है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मन, जापान हो, सब जगह है केंद्र का जहाँ सरकार है वहाँ पर राज्य का सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से चलता है। और दिल्ली के बारे में बता दूं कि यहाँ पर भैया केंद्र सरकार का सचिवालय है, यहाँ पर विदेशों का दूतावास है, आयोग हाई कमिश्नर का आयोग है। फिर विश्व के 40 देशों से इलाज कराने के लिए लोग दिल्ली आते हैं। भारत का इलाज अमेरिका के मुकाबले 40% पड़ता है, मतलब 60% सस्ता पड़ता है, इसलिए 40 देशों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। इसी तरह से अगर राज्य सरकार को पूर्ण स्वामित्व दे दिया जाएगा तो यहाँ पर अफरा तफरी हो जाएगा कि दिल्ली में केंद्र का सचिवालय है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, सेना का तीनों अंगों का, जल सेना, वायु सेना, नभ सेना का कार्यालय है, आईबी का, सीबीआई का, रॉ का कार्यालय है। इसी तरह से बहुत सा ऐसा विश्व पूरे भारत के लोग विभिन्न कार्यों से, विभिन्न राज्यों के लोग, भारत के कोने कोने के लोग दिल्ली में आते रहते हैं विभिन्न कार्यों से, पॉलिटिकल कार्यों से, सचिवालय के कार्यों से, प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों से, केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों से। अगर राज्य को पूर्ण स्वामित्व दे दिया जाएगा तो क्या होगा, जब केंद्र सरकार के लोग, केंद्र सरकार के जांच एजेंसी राज्य सरकार को जांच करने के लिए आएगा तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के एजेंसी के घर पर छापामारी करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, सेना को डिस्टर्ब करेगा, केंद्र सरकार के रॉ और सीबीआई जैसे अधिकारियों के घरों पर जाकर के डिस्टर्ब करेगा। इसलिए एक देश में दो सरकार संभव नहीं है। यह परस्पर समानांतर सरकार होने से अफरा तफरी मच जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा, घर गिरह कलह और युद्ध जैसा स्थिति पैदा हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो फिर पूछा जा सकता है कि चुनाव क्यों होता है? चुनाव होता है उपराज्यपाल को विधायकों द्वारा सलाह देने के लिए, और सलाह देने के बाद बिहार दिल्ली में 80 गो विधायक हैं, तो राज्यपाल अगर 80 विधायक से मिलेंगे तो भी अफरा तफरी रहेगा, किसका विचार माने किसका विचार नहीं माने, सभी लोगों के अलग अलग पार्टी के लोगों का अलग अलग लोगों का विचार रहेगा। इसीलिए 80 लोगों के बीच एक मुख्यमंत्री बनाया गया है, ताकि एलजी जो उपराज्यपाल होते हैं उससे मुख्यमंत्री से राय विचार लेके राज्य के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, सहयोग करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री का पद बनाया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं दिल्ली की स्थिति विश्लेषण, आज से पहले दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने, उसके बाद साहेब सिंह वर्मा बने, उसके बाद 15 साल तक लगातार कांग्रेस के नेत्री शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। किसी को केंद्र सरकार से कोई टकराव नहीं हुआ, विकास बहुत बढ़िया से सुचारू ढंग से हुआ। लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जो दिल्ली के सरकार से बार बार टकराते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए। ये चाहते हैं कि हम दिल्ली में कितना लूटपाट करें, इनके ऊपर, इनके मंत्रियों के ऊपर शराब घोटाला है, बहुत सा घोटाला है, और जिसको ये चाहते हैं कि हम निर्विघ्न रूप से दिल्ली को लूटते रहें और हमारे ऊपर कोई अंग उठाने वाला नहीं रहे, हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहे। इसीलिए केंद्र सरकार को धमकाते हैं, केंद्र सरकार के कार्यों में बाधा करते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से इसकी आलोचना करता हूं और चाहता हूं कि दिल्ली के जो अमेंडमेंट बिल आया है
दिल्ली सेवा बिल आया है, सर्विस बिल आया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लोकसभा के सदस्यों ने इसको पास करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रपति महोदय के यहाँ सिग्नेचर करने के लिए, दस्तखत करने के रखा हुआ है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह पूर्ण कानून बन जाएगा, फिर इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये चिल्लाते रहेंगे, हाथ मलोलते रहेंगे। पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को समझ गई है। जितना नोटिंगबाज हैं, जितना नाटक करते हैं, चौक चौराहे पर लेटते हैं, धरना करते हैं, प्लेटफार्म पर जाके जमीन अखबार बिछा के सोने का काम करते थे। लोग यह दिखाते थे कि हम गरीब के बेटा हैं, लेकिन गरीब के रूप में ये लुटेरा हैं, देश को लूटना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अगर लाखों करोड़ रुपया इस तरह लूटते रहे तो भारत आज विश्व की 5वीं शक्ति नहीं बनता। आज से 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत का स्थान विश्व में आर्थिक दृष्टिकोण से 10वां था। लेकिन नरेंद्र मोदी की ईमानदार शासक में उनके किसी भी मंत्री पर, किसी MP पर और नरेंद्र मोदी पर कोई भी अभी तक 9 साल में प्रधानमंत्री बनने पर और 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने पर किसी भी तरह का आरोप नहीं आया, घोटाला का, भ्रष्टाचार का। इसीलिए उनके देख रेख में आज भारत 10वां से 5वां स्थान पर विकास कर गया है और दर्जा में आ गया है। यही इनकी सरकार अगर 1-1 लाख करोड़ रुपया घोटाला करने लगता, 20 लाख करोड़ रुपया जमा हो जाता तो भारत विश्व की 5वीं शक्ति नहीं बनता। ईमानदारी पूर्वक देश को आगे बढ़ाने का नतीजा है कि आज भारत विश्व में 5वीं शक्ति पर पहुंचा हुआ है। और मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं कि धूर्त लोगों के फेरा में न पड़े, छलावा में नहीं आए। जो नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है, विश्व के लोग भारत के प्रति जो नया भावना रखते हैं, नरेंद्र मोदी की भारत उनके साथ साथ भारत के लोगों को प्रतिष्ठा देते हैं, पूजा करते हैं। वह तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी अगले फिर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने और भारत विश्व का तीसरी शक्ति बनेगा। अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व का महान शक्ति बन के रहेगा। अतः आप देशवासियों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसे इस धरती के देवता को, भारत माता के सपूत संतान को एक मत उनके पार्टी के लोगों को दे करके देश के मान के गौरव को बढ़ाइए। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम, चंदन बंदन, अभिनंदन।